नमस्कार। आज अपन स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा। एनिमल जेनेटिक्स और ब्रीडिंग में अपने पास डेटा का बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे मान लो ब्रीडिंग में मैं ले लूँ, अपने पास मिल्क यील्ड है। अब मिल्क यील्ड अपन कैलकुलेट करना चाहिए तो अपने पास जो डेटा है वो रोज़ाना मिल्क यील्ड के हैं, जिसमें अपन मॉर्निंग के भी हैं और इवनिंग के भी हैं। अब मॉर्निंग और इवनिंग के जो डेटा हैं उसको क्या करते हैं अपन इंटरप्रेट करते हैं। उससे अपन को क्या करते हैं, एक पिक्चर क्लियर होती है कि कौन सा एनिमल ज़्यादा दे रहा है, कम दे रहा है, किसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, किसको नहीं है, और किसको अपन जैसे कल कर सकते हैं या बाहर निकाल सकते हैं हर्ड से। तो वो एक अपन क्या करते हैं, डेटा के बेस पे अपन डेटा से को क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, और उसके बाद में अपन उसे नतीजे तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले अपने पास क्या होनी चाहिए, डेटा इकट्ठे होने चाहिए। तो डेटा जो अपने पास होगा उसको बोलेंगे अपन रॉ मटेरियल के रूप में, या रॉ डेटा उसको अपन बोलेंगे। ठीक है। तो उसके बाद में अपन क्या करेंगे, उसको क्लासीफाई करेंगे, और क्लासीफाई करने के बाद में उसको क्या करेंगे, टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो अब अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन इसका कि आफ्टर कलेक्टिंग द एंड कोडिंग द डिजायर्ड डेटा बाय द रिसर्चर, द फर्स्ट स्टेप इज़ टू बी टेकन इज़ टू, पहला स्टेप रिसर्चर के द्वारा, पहला स्टेप क्या करेंगे अपन, उसको क्लासीफाई करेंगे एंड टेबुलेट द डेटा। वंस द डेटा इज कलेक्टेड दे आर इन रो फॉर्म। रो फॉर्म का मतलब अपन मान लो अगर रोटी भी बना रहे हैं तो रोटी बनाते हैं तो उसके लिए अपने पास रॉ मटेरियल क्या लगता है, आटा और पानी। फिर उसको किस फॉर्म में अपन इन दोनों को किस फॉर्म में करेंगे अपन के रोटी से बनेगी। तो ये अपने पास रॉ मटेरियल होता है। उसको क्या करेंगे अपन, क्लासीफाई करेंगे, और क्लासीफाई करने के बाद में एक टेबल फॉर्म में क्या करेंगे, उसको अरेंज करेंगे। दिस डेटा नीड्स टू बी अरेंज्ड एंड क्लासीफाइड। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इज सेकेंड स्टेप इन स्टेटिस्टिक्स। मतलब जो डेटा का ऑर्गेनाइजेशन है वो उसकी सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप उसकी क्या है, क्लासिफिकेशन। पहले अपने पास डेटा का क्या होना चाहिए, क्लासीफाई होना चाहिए। इट इज़ काइंड ऑफ सॉर्टिंग ऑपरेशन एंड कैन बी रिपीटेड एज मेनी टाइम एज देर आर पॉसिबल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अपने पास उसे एक तो माइंड पिक्चर ये क्लियर होती है कि अपने पास एक ही प्रकार का डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है, हाउ मेनी टाइम्स रिपीट द डेटा ऑफ ए पर्टिकुलर डेटा। ठीक है। तो उससे अपने पास क्या हो जाता है, एक माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाती है। क्लासिफिकेशन, इट इज़ ए ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड फैक्ट्स इनटू द क्लासेस। मतलब क्लासेस क्या होती है, जैसे मेरे पास मान लो 1 से लेके 100 तक के मेरे पास डेटा है, और ये डेटा मेरे पास 50 डेटा है, जिसमें है 25 भी है, 23 भी है, 28 भी है, 68 भी है, 70 भी है। ऐसे मेरे पास कितने हैं, 50 डेटा हैं। तो मैं इनकी क्या करूँगा, एक क्लास इंटरवल बना दूंगा। जैसे 0 से 10 तक मेरे पास कितने डेटा हैं, 10 से 20 तक कितने हैं, 20 से 30 तक मेरे पास कितना है। तो ये जो क्लास इंटरवल मैंने बनाया है, ये जो इनको बोलते हैं क्लास। ठीक है। तो अपन ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड फैक्ट्स इनटू क्लासेस, जो क्लासेस होती हैं वो उसको क्या बोलेंगे अपन, क्लासिफिकेशन को तौर पे बोला जाएगा। जैसे डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू सीक्वेंस। मतलब देखो अपन ने जैसे रेंडमली ये 50 डेटा ऐसे रेंडमली पड़े थे। ठीक है। अब अपन एक सीक्वेंस में, जैसे 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, उनको एक सीक्वेंस में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे एंड ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन करेक्टरिस्टिक्स। मतलब इसमें जैसे एक 0 से 10 के बीच में कितने डेटा है वो मतलब कॉमन करेक्टरिस्टिक्स वाले होंगे, तो उनको अपन इस ग्रुप में रखेंगे। फिर उसको 20 से 30 वाले अलग डेटा होंगे। ठीक है। तो उस प्रकार अपन क्या करेंगे, उनकी ग्रुपिंग करेंगे। क्या ऑब्जेक्टिव है इसके, क्या पर्पज़ है, इससे अपन को क्या लाभ मिलता है। तो इससे क्या होता है, टू सिंप्लीफाई एंड कंडेंस द लार्ज डेटा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, मेरे पास डेटा बिखरे हुए पड़े हैं रेंडम फॉर्म में, तो उसको क्या करेंगे अपन, कंडेंस फॉर्म में, मतलब एक इकट्ठी एक जगह अपन कर सकते हैं, और उससे क्या हो जाता है, अपने को सिंपल रीड करना ज़्यादा सिंपल हो जाता है। टू प्रजेंट द फैक्ट टू ईजी इन अंडरस्टेबल फॉर्म।
ठीक है, आसानी से अपन को क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। टू अलाउ कंपेरिजन, अपन कंपेरिजन भी कर सकते हैं उससे। टू हेल्प टू ड्रॉ वैलिड इन्फरेंसेज, टू रिलेट द वेरिएबल अमोंग द डेटा, डेटा के बीच में कितने वेरिएबल हैं, कैसे वो वेरिएबल कर रहे हैं एक दूसरे को, तो उस हिसाब से अपन रिलेट कर सकते हैं। टू हेल्प फर्दर एनालिसिस, एनालिसिस में यूज़ कर सकते हैं अपन। टू एलिमिनेट अनवांटेड डेटा, ठीक है। टू प्रिपेयर टेबुलेशन, एक अपन टेबल फॉर्म में प्रिपेयर उसको कर लेंगे। ये जैसे एग्जांपल दे रखा है उसने कि एक वेटनरी कॉलेज है, उसमें बीवीएससी के फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक स्टूडेंट है, उसको मेल और फीमेल में उस जेंडर के हिसाब से उन्होंने क्लासीफाई किया है। तो मैं इसको क्लासीफाई करना चाहूँ तो मैं यहाँ ले सकता हूँ मेरे पास ईयर, और यहाँ पे ले सकता हूँ मैं स्टूडेंट, ठीक है। अब इसको मैं क्लासीफाई करूँगा, स्टूडेंट मेरे पास दो क्लासीफाई हो जाएंगे, एक हो जाएगा मेरे पास मेल और एक हो जाएगा मेरे पास फीमेल, ठीक है। इसको यूँ क्लासीफाई कर दिया। यहाँ से मैं क्लासीफाई करना स्टार्ट करूँगा कि फर्स्ट ईयर के कितने हैं, जैसे मेल मान लो 20 थे, फीमेल 30 थे, ठीक है। फिर सेकेंड ईयर में कितने हैं, डेस्ट यहाँ पे है ना, यहाँ लिख देंगे। फिर फोर्थ ईयर में, तो मैंने क्या किया, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, ठीक है, मैंने क्या किया, जितने भी स्टूडेंट थे उनको क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। यही बोल रहा है कि इन ए वेटनरी कॉलेज बॉयज़ एंड गर्ल्स आर स्टडिंग in BVSC and AIH in first year, second year, third year, fourth year and final year. So this data can be classified and tabulated according to their gender and year of study. तो क्लासीफाई तो हमने कैसे किया, क्लासीफाई तो ईयर वाइज हमने क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ठीक है। अब टेबल फॉर्म में अपन को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया अपन ने, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। उसी प्रकार एक जैसे एक दूसरा एग्जांपल है, इन ए कंपनी मैन एंड वुमेन आर वर्किंग इन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ जॉब, द सीनियरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ वेरीज फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू 30 ईयर, ठीक है। ये उनकी क्या है, सीनियरिटी के हिसाब से एज है। सो एज द क्लासीफाई एंड टेबुलेशन कैन बी मेड अकॉर्डिंग टू देयर सीनियरिटी, मतलब उसके सीनियरिटी के हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं। अब ये बोल रहा है टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, द डेटा कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ डेटा एंड प्रिवेलिड सिचुएशन। जनरली इन क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा अंटिल हैविंग ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्लेस्ड इन वन क्लास, मतलब जिसके लक्षण है, जिसकी कोई विशेषता है वो कॉमन है, तो उनको अपन क्या करेंगे, एक ही क्लास में अपन रखेंगे। सिमिलरली द होल डेटा आर डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ क्लासेज, देयर आफ्टर इट इज़ टेबुलेटेड फर्दर फॉर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। मतलब पहले अपन उसकी क्लास डिसाइड करेंगे और क्लास डिसाइड करने के बाद में उसको टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, किसके लिए, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के लिए। एंड इंटरप्रिटेशन आर पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो अपन क्या करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो अपने पास 4 टाइप के क्लासिफिकेशन है। पहला क्लासिफिकेशन है क्वालिटेटिव, मतलब क्वालिटी के आधार पे, उसको अपन मेज़र नहीं कर सकते, क्वालिटी के बेस पे अपन जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो क्वालिटी के बेस पे डेटा है, तो उसको बोलेंगे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। एक होता है क्वांटिटेटिव, मतलब जिसको फिगर्स में अपन मेज़र कर सकते हैं, उसको बोलेंगे क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। एक हो जाएगा अपने पास, तीसरा हो जाएगा क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। और एक चौथा अपने पास हो जाएगा जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है, इसको अपन एक टाइम का क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, मतलब एक इसमें एक वेरिएबल टाइम जरूर होता है, बाकी और कुछ ना हो, टाइम के साथ कौन सा क्या वेरिएबल हो रहा है उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल। जैसे मैं आपको यही बताऊं कि 2005 में बर्थ रेट कितनी है, 2006 में बर्थ रेट कितनी है, मतलब देखो टाइम चेंज हो रहा है, उस टाइम चेंज के हिसाब से बर्थ रेट कैसे चेंज हो रही है, वो हो जाएगा उसका क्रोनोलॉजिकल। जियोग्राफिकल एरिया वाइज अपन को, जैसे मैं मान लो जैसे राजस्थान की पॉपुलेशन कितनी है, फिर उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये है अपना क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। एज इट इज़ क्लियर बाय इट्स नेम दैट qualitative data are classified according to the characteristics or attributes such as gender, education,
रिलीजन, अपन इनको क्या कर सकते हैं, फिगर्स के रूप में मेज़र नहीं कर सकते। जैसे जेंडर को फिगर्स के रूप में मेज़र नहीं कर सकते, उसी प्रकार एजुकेशन को अपन नहीं कर सकते। विच वी कैन नॉट मेजर एंड ओनली फाइंड आउट द प्रजेंस और एब्सेंस ऑफ ए पर्टिकुलर एट्रीब्यूट इन ए इंडिविजुअल। मतलब या तो प्रजेंट होगा या फिर क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है, अब जैसे जेंडर में या तो मेल प्रजेंट होगा या फिर क्या होगा, एब्सेंट होगा। सच डेटा आर नोन एज ए कैटेगरिकल और क्वालिटेटिव डेटा। ठीक है, अब जैसे इसने स्कूल का एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल को अपन मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन अपन जो गवर्नमेंट स्कूल है उसको, मतलब स्कूल को क्लासीफाई कर सकते हैं कि गवर्नमेंट है, लोकल है, प्राइवेट है, और मतलब प्राइवेट अभी एड कितनी हुई है और अनएडेड कितनी है, और नंबर ऑफ स्कूल कितनी है। इसी प्रकार अपन क्वालिटेटिव की जगह क्वांटिटेटिव होता है यहाँ पे। तो क्वांटिटेटिव में क्या करते हैं अपन, जैसे स्कूल के क्या आते हैं, एनरोलमेंट नंबर आते हैं। तो एनरोलमेंट नंबर जैसे 1 से 50 का एनरोलमेंट नंबर में कितनी स्कूलें हैं, 50 से 100 के बीच में कितनी स्कूलें हैं, तो अपन उसको क्या कर सकते हैं, फिगर के रूप में कि अपने पास ये इतनी वो हैं एनरोलमेंट नंबर, और उसमें क्या है, कितनी स्कूलें आती है। ठीक है, तो वो हो गया अपना क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव इसमें ये लिख रखा है, क्लासिफिकेशन रेफर्स टू क्लासिफिकेशन दैट इज बेस्ड ऑन फिगर्स, और in other words which is based on such characteristics which are capable of quantitative measurements like height को अपन मेज़र कर सकते हैं, वेट को भी मेज़र कर सकते हैं, इनकम, आपके मार्क्स कितने आए हैं उसको भी मेज़र कर सकते हैं। एज द ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द नंबर, सच डेटा आर कॉल्ड न्यूमेरिकल या फिर क्वांटिटेटिव डेटा। अब जैसे मैं यहाँ एनरोलमेंट वाला एग्जांपल बता दिया, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ अपने फर्स्ट ईयर मार्क्स के हिसाब से अपन क्या कर सकता हूँ, मैं क्लासीफाई कर सकता हूँ, तो वो हो जाएगा क्वांटिटेटिव। क्रोनोलॉजिकल मैंने बताया इसको क्या बोलते हैं, टाइम सीरीज भी इसको बोलते हैं। ठीक है, द क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डेटा आर ऑब्जर्व्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक टाइम के अनुसार ये चेंज होता है। सच सीरीज ऑल्सो नोन एज ए टाइम सीरीज बिकॉज वन ऑफ द वेरिएबल इन देम इज टाइम, मतलब एक वेरिएबल उनमें से क्या होता है, टाइम होता है। इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट 8 सेंसस इज क्लासिफाइड इट विल रिजल्ट इन ए टाइम सीरीज, मतलब टाइम के हिसाब से। जैसे 2005 में बर्थ रेट ये थी, 2006 में इतनी हो गई, तो अपन एक टाइम के हिसाब से क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको बोलेंगे क्रोनोलॉजिकल। जियोग्राफिकल का मतलब होता है एरिया वाइज। द काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल और लोकेशन डिफरेंसेस बेसिस बिटवीन द वेरियस आइटम्स लाइक स्टेट, सिटीज, रीजन्स, मतलब ये क्या है, एरिया है, जोन, एरियाज। जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन और आर जनरली लिस्टेड इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, ये याद रखना। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में क्या होते हैं, अरेंजमेंट होते हैं। लिस्टेड बाय फ्रिक्वेंसी by the frequency size to emphasize the importance of various geographical region। जैसे उत्तराखंड, ठीक है, उत्तर प्रदेश, इसकी क्या है, जो प्रति एकड़ में जो अनाज की उपज है उसका ये डेटा दे रखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा जियोग्राफिकल। फिर इसके क्या क्या क्लासिफिकेशन है जियोग्राफिकल, इसके जो रूल है उसका क्या क्या रूल है इसके। जैसे ऐसा नहीं है कि अपन जैसे चाहे उस फॉर्म में अपन क्लासीफाई कर दिए और टेबल बना दिया कैसे भी, तो कम से कम टेबल एक तो ऐसे क्लासीफाई करो ना जो मतलब समझ में भी आए, है ना, और उसका अपन एनालिसिस भी कर सके, उनका रिजल्ट भी निकाल सके। तो ऐसे फॉर्म में हो तो अपने पास कुछ रिजल्ट आएगा उसका। ठीक है, तो ये ऐसे बोल रहा है कि जो क्लासेज है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको वही एग्जांपल मैं दोबारा देता हूँ, मेरे पास 1 से 100 के बीच में कितने डेटा हैं, 50 डेटा मेरे पास पड़े हैं। अब मैं उसका अगर क्लासें बनाऊँ, अगर मैं बनाना चाहूँ तो या तो 10 क्लास में ख़त्म कर दूँ, जैसे 0 से 10 बना दिया मैंने, 10 से 20 बना दिया, 20 से 30 बना दिया, 30 से 40 बना दिया। ठीक है, ये समझ में आता है। इसकी कितनी 10 क्लासें बनेगी, 10 क्लास को मैं आराम से एनालिसिस कर सकता हूँ। लेकिन मैं बनाना चाहूँ कि 0 से मैंने 3 बना दिया, ठीक है, और 3 से मैंने 6 बना दिया, तो ऐसे 100 तक अपने पास कितनी सारी वो हो जाएगी,
क्लासेस हो जाएगी। अब इन क्लासेस का जो स्टडी करना है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एक्सेसिव ज़्यादा मात्रा में नहीं होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी एम्बिग्यूटी इन द डेफिनेशन ऑफ क्लासेस, मतलब जो क्लासेस हैं उनमें अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, इल डिफाइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑल द क्लासेज शुड प्रीफरेबली हैव इक्वल विड्थ और लेंथ। मतलब क्या है, जैसे इसकी विड्थ कितनी है, 10 की है, इसकी भी 10 की है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 का अंतर है, तो इक्वल होने से क्या होता है अपने पास, अच्छे से अपन उसको क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। तो मान लो मैंने अनइक्वल कर दिया, 0 से 10 1 कर दिया, फिर 20 से मैंने 30 ले लिया, तो इसमें तो अपने पास डेटा कम आएंगे, इसमें डेटा ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो सॉरी 40 कर दिया यहाँ पे, 20 से 40 कर दिया, तो इसमें डेटा ऑटोमेटिक ज़्यादा आएंगे। ठीक है, अब डेटा ज़्यादा आएंगे तो उसमें अपन ये नहीं बता सकते कि 20 से 30 के बीच में कितने डेटा है, तो अपने वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाएगा। तो लेंथ क्या होती है, वो इक्वल होनी चाहिए, और जो मल्टीप्लाई होनी चाहिए वो 5 10 15 20, जैसे यहाँ डिफरेंस है 10 का, ठीक है, या फिर 5 का डिफरेंस ले लो या 15 का डिफरेंस ले लो, वैसे तो कैलकुलेशन में क्या रहती है अपन को उससे ईजी पड़ता है। द क्लास इंटरवल शुड एज फार एज पॉसिबल इज इक्वल साइज, जो मैंने आपको बता दिया। द क्लासिफिकेशन मस्ट बी सुटेबल फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी, मतलब ये ऐसे बोलना चाह रहा है कि अपने पास जिस प्रकार के डेटा है उसी प्रकार का क्लासिफिकेशन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि डेटा किसी और का है, क्लासिफिकेशन अपन और किसी तरीके से कर रहे हैं। समझ गए? तो ये अपना था क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में एक टॉपिक और आता है जिसको बोलते हैं अपन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि जो चीज़ या जो डेटा अपने पास बार बार आ रहा है वो उसकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। जैसे मैं वही एग्जांपल लूँ, मेरे पास 1 से 100 तक के डेटा है, उसमें 2 मेरे पास कितनी बार आया, 10 बार आया, तो वो 2 10 बार आया तो वो क्या हो जाएगा, वो 10 क्या हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। या फिर मेरे पास 0 से जो 10 की क्लास थी उसमें कितने डेटा है, ठीक है, वो उसकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। मतलब एक कितने टाइम वो अपने आप को क्या कर रहा है, दोहरा रहा है, वो अपने पास जैसे कोई भी डेटा होता है उसको बोलते हैं अपन वेरिएबल। ठीक है, तो अंडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द नंबर ऑफ टाइम ऑफ ए पर्टिकुलर वेरिएबल हैज़ बीन काउंटेड। समझ गए? मतलब अपन काउंट करते हैं वेरिएबल को, पर्टिकुलर टाइम में कितना नंबर है वो इज नोटेड डाउन एंड टोटल इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास। ठीक है, द वे ऑफ टेबुलेशन ए पूल ऑफ डेटा, मतलब सारे डेटा का क्या होता है, सारे डेटा होते हैं वो वेरिएबल्स का सारा डेटा अपने पास होता है। देयर रेस्पेक्टिव फ्रिक्वेंसी साइड बाई साइड इज कॉल्ड एज ए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दोज डेटा। मतलब अपन उसको जैसे मैंने आप ऊपर बता दिया कि उसको फ्रिक्वेंसी फॉर्म में अपन डेटा वो क्या करते हैं, लिखते हैं। या तो मैं 2 को 10 बार लिखूंगा, ठीक है, या 2 लिख के मैं 10 ऐसे कर दूंगा, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी में ऑटोमेटिक समझ जाऊंगा कि जो 2 हैं वो कितनी बार हैं, 10 बार हैं। तो इसको किसने दिया था, क्रॉक्सटन और काउडेन ने सबसे पहले अपने स्टेटिस्टिकल टेबल बनाई थी। ठीक है, ये याद रखने योग्य बात है। अब फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 2 प्रकार का होता है अपने पास। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक तो कंटिन्यू और एक होता है डिसकंटिन्यू, जिसको बोलते हैं अपन डिस्क्रीट। या तो अपने पास जो क्लास दे रखी है वो क्लास क्या होगी, कंटिन्यू होगी। जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, मतलब इसमें कोई गैप नहीं है बीच में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूस। और एक मैं क्लास बनाना चाहूँ, जैसे मान लो मैंने बना दिया 10, 15, 20, 25, तो 10 वाले में डेटा में 10 आएंगे, 15 वाले में 15 आएंगे। इसके बीच में जो डेटा है 11, 12, 13, 14, उसको कोई क्लासीफाई नहीं कर रखा अपन ने। मतलब एक गैप है बीच में, कितने का गैप है, 5 का गैप है, तो उस हिसाब से उसको बोलेंगे अपन डिस्क्रीट या डिसकंटिन्यूस भी बोल सकते हैं इसको, डिसकंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके 2 टाइप होते हैं, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब होता है अपन इन कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। इंक्लूसिव का हमेशा ध्यान रखना, इसमें बहुत कंफ्यूज होता है एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब इंक्लूड करना और एक्सक्लूसिव का मतलब बाहर करना, वो मैं आपको बाद में अभी बताता हूँ कैसे। ठीक है, ये डिस्क्रीट हो गया। ठीक है, 10, 15, 20, 25। अब इसको अपन ऐसे बार से शो करते हैं, जैसे 15 मेरे पास 2 बार हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2 इसकी क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। 20 मेरे पास 3 बार हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो गई। 25 मेरे पास 7 बार हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, ये है डिसकंटिन्यूस।
डेटा, या फिर इसको बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब अपन देखते हैं कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस में मैंने बताया कि जैसे देयर इज नो गैप बिटवीन द डेटा, जैसे 54 से 60 और 60 से 66 इनके बीच में, इन दो क्लास के बीच में कोई गैप नहीं है बीच में, ठीक है। इसी प्रकार 66 टू 72 इनके बीच में भी कोई गैप नहीं है, तो उसको बोलेंगे अपन कंटिन्यू सीरीज, ठीक है। ये फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन सी टर्म आती है? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मैंने बताया, क्लास इंटरवल क्या होता है कि उसकी विड्थ या लेंथ कितनी है, जैसे 0 से 10 इसका क्लास इंटरवल कितना है, ठीक है, तो 10 का इसका क्लास इंटरवल है। तो डेटा आर क्लासिफाइड और ग्रुप्ड इनटू रेगुलर इंटरवल विद द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ द डेटा, क्लास इंटरवल। और इसकी जो ये लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट होती है, तो ये हो जाएगी इसकी क्लास लिमिट्स, ठीक है। ट्रू क्लास इंटरवल, ट्रू क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है, जो डेटा सीरीज या जो अपने पास क्लास है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। क्लास इंटरवल्स आर कंटिन्यूअस, उसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रू या फिर इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब होता है अपन इन कर रहे हैं, ठीक है, उसको एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं। और एपेरेंट क्लास इंटरवल का मतलब होता है कि उसके बीच में क्या होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है, अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री के बीच में क्या होता है, थोड़ा बहुत गैप होता है। या फिर इसको, इसका दूसरा नाम अपन यही लिख देंगे, कौन सा हो जाएगा, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, ठीक है। इसके एग्जाम्पल अपन आगे देखते हैं। क्लास फ्रिक्वेंसी क्या होती है, एक पर्टिकुलर क्लास में कितने नंबर हैं उसको क्या बोलते हैं, कितने नंबर हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, क्लास फ्रिक्वेंसी। जैसे मेरे पास 0 से 10 के बीच में मेरे पास 20 डेटा है, तो ये इसकी क्या होगी, क्लास फ्रिक्वेंसी। क्लास फ्रिक्वेंसी और फ्रिक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन दैट क्लास, उस क्लास में कितने अपने पास डेटा है या कितना अपने पास ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन मतलब डाटा ही, डेटा ही से है उसका मतलब। विड्थ और लेंथ ऑफ द क्लास, विड्थ और लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री। वही मेरे पास 0 से 10, तो अपर बाउंड्री कितनी है 10, लोअर बाउंड्री 0, तो 10 माइनस 0 तो कितना हो जाएगा, 10 का आ जाएगा। तो इसका विड्थ और लेंथ कितनी हो गई, या इसको क्लास इंटरवल भी बोलते हैं, वो कितना हो गया, 10 हो गया। क्लास मार्क या फिर क्लास मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ये होता है अपर लिमिट, ये हो जाएगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, मतलब इसका एवरेज, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का एवरेज। जैसे 10 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो उसका मिड पॉइंट, उस क्लास का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। ये इसमें दे रखा है। अब अपने पास इंक्लूसिव, और कब अपन इंक्लूसिव बोलेंगे और कब अपन एक्सक्लूसिव बोलेंगे, ये अपना देखते हैं, ठीक है। इंक्लूसिव का मतलब होता है इंक्लूड करना। जैसे हमने इस 15 को क्या कर लिया, इसमें जो अपर वैल्यू है इस क्लास की, उसमें 15 को क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया, और अपन ने 16 से यहाँ से क्या किया, स्टार्ट किया, ठीक है। लोअर लिमिट में इसकी जो पहली क्लास की जो अपर लिमिट है उसकी लोअर लिमिट अपन ने नहीं बनाई, मतलब उसमें यही इंक्लूड कर लिया। जबकि एक्सक्लूड में देखो, ये जो 15.5 है उसको क्या कर दिया अपन ने, एक्सक्लूड कर दिया, और नेक्स्ट किस में डाल दिया, नेक्स्ट क्लास में की लोअर लिमिट में डाल दिया। मतलब ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि एक्सक्लूसिव का मतलब होता है एक्सक्लूड करना, ठीक है। तो मतलब उसमें एक सेंटेंस दे के आता है कि अपन कौन सा फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें पहली क्लास है उसकी अपर लिमिट को अपन दूसरे क्लास की लोअर लिमिट बनाते हैं, मतलब इसमें इंक्लूड करेंगे। ये 15.5 इसमें नहीं आएगा, ये किस में आएगा, सेकंड में अपन इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये है इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, ठीक है। ये इनके टाइप है। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का मैंने बता दिया। ओपन एंड, ओपन एंड का मतलब होता है जो चलता रहे, जिसका कोई एंड नहीं है। जैसे 0 से 50 है, 50 से 100 है, फिर 100 से 150 है, फिर 150 से 200 है, ऐसे चलता रहेगा बस, उसका वो नहीं है, कोई एंड नहीं आएगा। अनइक्वल क्लास इंटरवल, मतलब क्लास इंटरवल अनइक्वल है। जैसे मैंने बताया 0 से 10 है, फिर 10 से 30 कर दिया, ठीक है, 30 से फिर 40 कर दिया, तो यहाँ तो कितना है क्लास इंटरवल, 10 है, यहाँ पे कितना आ गया, 20 आ गया, फिर 10 आ गया, मतलब क्या है, अनइक्वल क्लास इंटरवल है।
ठीक है, यही इसके एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव में मतलब अपन ने, मैंने पहले बताया आपको, एक्सक्लूड कर दिया अपन ने, मतलब इसको क्या किया अपन ने, अपर वैल्यू को किसी लोअर वैल्यू बना दी किसकी, सेकंड क्लास की। और इसमें क्या किया अपन ने, इसको इंक्लूड किया, ठीक है, जो अपर वैल्यू थी उसको उसी में इंक्लूड किया, उसी क्लास में इंक्लूड किया, ठीक है। ये हो जाएगा इंक्लूसिव। ओपन एंड मतलब ऐसे देखो 250 से भी आगे चलता रहेगा। अनइक्वल मतलब इसमें जो क्लास का जो इंटरवल है वो क्या होता है, अनइक्वल होता है। अब आता है अपना टेबुलेशन ऑफ डेटा। टेबुलेशन में भी डिफाइंड एज ए सिस्टमिक प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इन रो और कॉलम। जैसे मैंने टेबल फॉर्म आपको उस एग्जांपल में बना के बताई थी, तो मतलब ये कॉलम और रो। कॉलम क्या होते हैं, जो वर्टिकल अपने पास वो होते हैं कॉलम्स, उनको क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं। रो क्या होते हैं, जो अपने पास हॉरिजॉन्टल वो रो होते हैं, वो कॉलम्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, सॉरी रो बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ डिजाइन टू सिंप्लीफाई प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा फॉर पर्पज ऑफ एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस। द पर्पज ऑफ टेबल इज़ टू सिंप्लीफाई द प्रेजेंटेशन एंड टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, मतलब कंपैरिजन में आसानी होती है और डेटा जो अपना प्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या हो जाता है, सिंपल हो जाता है, ठीक है। अब ये एग्जांपल है, उस एग्जांपल को, जैसे फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग 2014 to 15 there were 3 faculties with 840 students in commerce, 660 in science, only 50 student in management. The percentage of the male is 40%, 25% and 20% respectively. तो इनका अपन क्या कर देंगे, जैसे 840 अपने पास है तो इसका 40% कितना हुआ, 840 का, इतने तो क्या है अपने पास मेल हैं, और जो बाकी बच गए वो क्या है, फीमेल हुआ। तो अपन ने देखो इनका क्या कर दिया, एक क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। तो उसको क्लासीफाई अपन ने कर दिया है, ठीक है, डेटा को किस फॉर्म में, टेबल फॉर्म में। क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स डेटा हैं उनको भी क्या कर देता है, ये सिंपल बना देता है। कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन, और इट डू कंपेरिजन भी कर सकते हैं अपन इससे। लोकेट ओमिशन एंड एरर इन द डेटा, मतलब कोई भी एरर अपन को दिख जाता है डेटा में जब अपन टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। इट यूज स्पेस इकोनॉमिकली, मतलब इससे अननेसेसरी वर्क अपन को नहीं करना पड़ता है, जिससे अपने पास क्या पड़ता है, लेबर कम होता है, टाइम बचता है, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स आते हैं जिसमें टेबल नंबर, अपन उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सके उसके लिए अपन टेबल नंबर दे रखे होते हैं। टाइटल, टेबल के ऊपर एक लिखा होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, टाइटल बोलते हैं, मतलब किसकी टेबल है वो, किस रेफरेंस में है। कैप्शन, कैप्शन का मतलब होता है, कैप्शन जनरली हैज़ ए मेन हेडिंग एंड द नंबर ऑफ स्मॉल सब हेडिंग, ठीक है। स्टब्स, इट रेफर्स टू द हेडिंग ऑफ द हॉरिजॉन्टल रो एंड रिटर्न ऑन द लेफ्ट हैंडेड साइड ऑफ द रो। बॉडी, जो उसके मेन डेटा होते हैं उसकी बॉडी होती है। हेड नोट, इट रेफर्स टू द डेटा कंटेंट इन ए मेजर पार्ट ऑफ द टेबल, मतलब मेजर पार्ट उस टेबल का कौन सा है वो। एक आता है अपने पास फुट नोट। फुट नोट मतलब जैसे कई बार होता है ना टेबल में स्टार लगाया होता है और उस स्टार का मीनिंग क्या होता है वो नीचे बताया होता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, फुट नोट में। तो ठीक है, दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक अगले स्टैटिस्टिकल लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।